यार विशाल, कोर्स तो आपका बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट तो आपका बहुत अच्छा है, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कोर्स लेना तो चाहता हूँ, पर मेरे फादर ने मना कर दिया है। मैं कोर्स तो लेना चाहता हूँ, पर क्या इसमें मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा? क्या कोई गारंटी है कि इस कोर्स, इस प्रोडक्ट या इस सर्विस से मेरा बेनिफिट होगा? ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो आपके सामने जरूर आएंगे जब भी आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन देंगे या आप सेल्स पिच देंगे। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जहां मैंने आपको सेल्स फ्लो बताया था। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, आप देख सकते हैं। अभी तक आपने सेल्स का फ्लो जाना था, पर उसके बाद जो सामने वाला आपको कुछ डाउट्स पूछता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन देता है जिसकी वजह से वो कोर्स नहीं लेता है। आज इस वीडियो में मैं विशाल गुप्ता आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद वन लाइनर, विद सम एग्जांपल्स जो हमेशा आपके लिए काम करेंगे और आपको सेल्स लाकर देंगे ही देंगे। चलो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, कोर्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, एक ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा ही आएगा। सामने वाला पैसे का इश्यू बताएगा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट ये सबसे बेकार एक्सक्यूज होगा जो आपके सामने आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 1 लाख का आईफोन उसको 10,000 रुपए में मिल रहा होगा, वो कहीं से पैसा अरेंज कर लेगा। When people need it, they arrange money। एक किसान जमीन बेच देता है अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, एंड हो सकता है मैक्सिमम केसेस में 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब उसकी जॉब नहीं लगती आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन और बीटेक, तो उसके फादर को अफसोस नहीं होता, उन्हें लगता है कि हाँ वी ट्राइड, हमने ट्राई किया। पर आपका 5,000 का कोर्स, 10,000 का कोर्स, 20,000 का कोर्स उन्हें बहुत महंगा लग सकता है, राइट? मैंने जो बायजूस से वर्क किया था तो वहाँ के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स थे वो 1,50,000 रुपीज के थे। एंड मैक्सिमम टाइम्स मेरे पास ये इशू आता था जब सामने वाला व्यक्ति मुझसे कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आई गिव हिम द सेम एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए आपके पड़ोसी का जो घर है उनको इमरजेंसी है, वो सेल करना चाहते हैं, 3 लाख की प्रॉपर्टी को 50,000 में सेल कर रहे हैं, क्या आप अरेंज करेंगे? बिल्कुल अरेंज करेंगे, बिकॉज यू नो इट्स वैल्यू। आपके लिए जमीन के टुकड़े की वैल्यू ज्यादा है बजाय अपने स्टूडेंट की, अपने बेटे की एजुकेशन से, या जो भी आप उन्हें सेल कर रहे हैं, मे बी हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप बताइए, आपके लिए जमीन का टुकड़ा ज्यादा कीमती है आपकी जान से ज्यादा, या आपके बिलव्ड वंस की जान से ज्यादा? आप किसी भी सेक्टर में हो, वो जब भी आपको ये रीजन देते हैं आई डोंट हैव मनी, उसका मतलब होता है दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। आपको उनको वैल्यू रियलाइज करानी है इस एक एग्जांपल से। और आप एक बात कह सकते हो कि पीपल मेक मनी व्हेन दे नो द वैल्यू। जब लोगों को कीमत मालूम होती है तब वो पैसा अरेंज कर लेते हैं। और दूसरा वन लाइनर आप उन्हें दे सकते हैं ये कहकर कि अगर आपके पास पैसा नहीं है अभी, व्हाट यू थॉट, इट्स अ गुड थिंग और बैड? वो कहेगा डेफिनेटली कि बुरी चीज है। तो कहिए सर, अगर आप अभी तक वही करते रहे जो आप करते थे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो अब तक मिल रहे थे। ट्राई अ न्यू थिंग, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी भी तरह की सेल्स ट्रेनिंग लेते हैं अपने जॉब फील्ड में, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, इवन बायजूस की भी ट्रेनिंग इस तरह की ही होती है, वेदांतु में ट्रेनिंग ऐसी ही होती है, काफी सारे कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग के नाम पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इट्स नॉट सेल्स ट्रेनिंग। सेल्स ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता चले, आपके पास राइट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जो आप दे सकें अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को। तो कैसे डील करना है उन्हें हमें समझना है। हमने पहला ऑब्जेक्शन हैंडल किया जो है आई डोंट हैव मनी। आप उन्हें बताइए लैक ऑफ मनी इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास अभी तक सही नॉलेज नहीं थी, इसीलिए आपके पास पैसा नहीं था। मेरा कोर्स आपको वो नॉलेज देगा जो आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मेरा कोर्स बेहतर रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करेगा। आपने इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं जो मैंने अभी आपको देकर दिखाई। दूसरा, मैं कोर्स तो लेना चाहता हूं पर मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। आई वांट सम टाइम, आई एम बिजी पीपल, आई नीड सम टाइम। नाउ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल बताता हूँ,
पापा से पूछ के बताता हूँ, मम्मा से पूछ के बताता हूँ, बिजनेस से टू बिजनेस बात कर रहे हैं तो मैं अपनी टीम से बात करके बताता हूँ, अपने मैनेजर से बात करके बताता हूँ, अपने सीनियर से बात करके बताता हूँ। जब भी कभी आप इस तरह के ऑब्जेक्शंस आपके सामने आए, आपको सबसे पहले सामने वाले की बात को रिपीट करना, आई अंडरस्टैंड आपके पास टाइम नहीं है, बट बिजी पीपल मेक्स टाइम। जो बिजी लोग हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, वो टाइम अपने लिए बनाते हैं। आप देखिए, एक बड़ी कंपनी है, वहां का जो सीईओ है उसने क्या किया है, उसने टाइम बनाया है। कैसे? एम्प्लॉयज को हायर करके। सो बिजी पीपल मेक टाइम बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। एंड हियर आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग जो आपका टाइम बचाएगा। जैसे अगर आप एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, जैसे लीड स्क्वायर है, और आप बिजनेस टू बिजनेस बात कर रहे हैं, आप उन्हें क्या बताएंगे? आई नो बिजी पीपल मेक्स टाइम। और जितना टाइम आपको मैन्युअली लगता है अपने डाटा को मैनेज करने में, हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर इतने कम समय में करके आपको देगा, आपका टाइम बचाएगा। बिकॉज वी वैल्यू योर टाइम। उन्होंने आपका फोकस टाइम पर दिया, आपने टाइम पे ही आंसर दिया, क्योंकि आई एम हियर टू सेव योर टाइम। तो सामने वाले जब आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है ना, आप उस ऑब्जेक्शन को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाइए। जैसे आई डोंट हैव टाइम, यू से आई एम हियर टू मेक यू टाइम। मैं आपको टाइम देने के लिए, आपको टाइम बचाने के लिए ही हूं, राइट? तो यहाँ आपने दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडल किया, दैट आई डोंट हैव टाइम। एक और कॉमन एग्जांपल होता है जिसमें सामने वाला कहता है, और थोड़ा हार्ड भी होता है, आई डोंट ट्रस्ट यू, व्हाट इज द गारंटी, कैन आई गेट सम डिस्काउंट? दीज आर द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन व्हिच वी हैंडल इन डे टू डे लाइफ। इसका क्या एग्जांपल देंगे? जिससे आपने पूरी बात की आधे घंटे, उसको प्रेजेंटेशन दी, अपने बारे में बताया, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उससे रैपो फॉर्म किया, एक रिलेशन बिल्ड किया, एंड देयर आफ्टर सेल्स से बचने के लिए वही आदमी जो आपको अभी तक अपनी सारी परेशानी बता रहा था, वही आदमी कह रहा है आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट बिलीव इन द प्रोडक्ट, व्हाट इज द गारंटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, मे बी इट बी हार्श फॉर यू एंड इट इज। ऐसे में आपको क्या करना है? बी काम। तीनों ही चीजों को ध्यान सुनना। सबसे पहले उसने कहा आई डोंट ट्रस्ट यू। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जब हम कोई नई चीज के सामने होते हैं, या किसी नई चीज को हम लोग अपनी लाइफ में एंटर कराते हैं, तो वी हैव सर्टेन डाउट्स और हमको ट्रस्ट इश्यू होता है। इसीलिए अब आप अपनी जो अथॉरिटी है उसको थोड़ा और बूस्टअप कीजिए। आप अपना डेफिनेशन बताइए। आपने बताइए आपने प्रोडक्ट कितने बार सेल कर दिया है। जैसे अगर आप एक टीचर है, जैसे मैं सीनियर एकेडमिक काउंसलर था, जब भी ये ऑब्जेक्शन मेरे सामने आता था, मैं बताता था कि समहाउ आप इसको थोड़ा एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने 30 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कराया है अभी तक, आप बोलिए मैंने 60 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कराया है, तो इससे क्या होगा? एक ट्रस्ट इशू जो उसका था वो कम होगा। क्योंकि सर आई एम maybe you are, it's a new thing for you, but it's not new for me. आपसे पहले मैंने इतने लोगों को ये प्रोडक्ट और सर्विस दिया है and they are happy, give them testimonials। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक सिंगल सेल भी करते हैं तो सामने वाले से टेक्स्ट के मेथड में, वीडियो के फॉर्मेट में उनसे टेस्टिमोनियल लीजिए। इट्स द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। आप उन्हें वो शो कर सकते हैं। यहाँ उनका जो ट्रस्ट है वो काउंटर होगा, उनको पता चलेगा हाँ आपके आप में ट्रस्ट दिखेगा, सर इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू बिकॉज़ यू डोंट नो कंप्लीट थिंग्स एंड इट्स रियली हार्ड टू गेट ऑल द नॉलेज वन टाइम इन वन टाइम, बट इट्स नॉट न्यू फॉर मी, आई डू अ लॉट फॉर अ लॉट पीपल। उनके टेस्टिमोनियल्स दीजिए, हो सके उनसे उनकी बात करा दीजिए, उनका जो ट्रस्ट इश्यू है वो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। उन्होंने कहा व्हाट इज द गारंटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। ना उनसे कहिए लैब डू नॉट गिव द गारंटी। ये तो बात है कि ये जो कोर्स है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विस है, मे बी आपके लिए फायदा ना करे। इसके लिए आपकी कंपनी या आपके थ्रू एक रिटर्न पीरियड रहता है, एक रिफंड पॉलिसी रहती है, या आपको जैसे बायजूस में था 15 दिन का, आपको अच्छा नहीं लग रहा 15 दिन में आप वापस कर सकते हैं, राइट? सो बट आई कैन गिव यू द रिफंड पॉलिसी बट लाइफ डू नॉट गिव यू द रिफंड पॉलिसी। अगर आप अभी तक वही करते रहे जो करते रहे थे, जीवन में वही मिलेगा सर आपको जो अभी तक मिल रहा था। ये 100% गारंटी है आपको कि अगर अभी तक आप फेल हो रहे हैं और कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली गारंटी है सर आप आगे भी फेल होंगे। पर आप न्यू इनिशिएटिव लेते हैं, वापस से आगे बढ़ते हैं, मेरे कोर्स का यूज करते हैं, इस बात की बहुत ज्यादा गारंटी है कि आप आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होंगे। ना अब आपने क्या किया? ट्रस्ट
डेवलप किया, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाया, उनको टेस्टिमोनियल्स दिए आपने, और उनका जो ऑब्जेक्शन था कि गारंटी किया वो आपने हैंडल किया। नाउ मोस्ट कॉमन मोर एग्जांपल और वी कैन से आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, वो क्या है? सर आई वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, आई विल बाय दैट प्रोडक्ट, बट सर आई वांट डिस्काउंट। It's a course of 5,000. I want that product in 4,000 rupees. Anyhow, I want discount. Now there is one thing I want to tell you that आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ सामने वाला लेना चाहता है, 5,000 का कोर्स है, 4,000 देने के लिए तैयार है, उसने जेब से पैसे निकाल लिए, पर्स गिन लिया, 2,000 के 2 नोट निकाल के आपके सामने रख दी। नहीं, I want that product in 4,000 rupees. Never sold that deal in 4,000 rupees. The reason why? क्यों? आपको 4,000 रुपीज मिल रहे हैं, आप सोच रहे प्रॉफिट तो मेरा हो रहा है, चलिए 500 रुपए मैंने कम ही कमाया, पर खरीद तो रहा है सामने वाला नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ आपका जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा सामने वाले के प्रति। हाउ कुड यू सेल सच अ थिंग ऑफ 5,000 to 4,000 टू एनी कस्टमर, जबकि आपने वही चीज काफी और लोगों को 5,000 में दी है? तो इट इज अ मिसबिहेव, ये बेईमानी है बाकी लोगों के साथ जिनको आपने वो कोर्स 5,000 में दिया है। उन्हें बताइए सॉरी सर, अगर मैं आपको एक कोर्स 5,000 का कोर्स 4,000 में दे देता हूं, तो क्या आपके मन में नहीं आएगा कि ये कोर्स मैंने सामने वाले को, किसी और पर्सन को 3,000 में दिया हो? तो क्या सर आपको ऐसे पर्सन के साथ काम करने में खुशी होगी, सीखने में खुशी होगी, जो इंटीग्रिटी नहीं रखता है, जो ऑनेस्टी नहीं रखता है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी किसी भी प्राइस में कुछ भी सेल कर देता है? सर लाइफ डू नॉट गिव डिस्काउंट, जिंदगी डिस्काउंट कभी नहीं देती सर। आप जो सर मैं क्या कहूँ आपसे कि जब आप डेथ बेड पे होते हैं, आईसीयू बेड में होते हैं, आप कभी कंसेशन नहीं मांगते हैं, मुझे ऑक्सीजन थोड़ी सस्ती दे दीजिए, बिकॉज लाइफ डू नॉट गिव डिस्काउंट। एंड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए। वी वैल्यू योर लाइफ, वी वैल्यू योर टाइम, इट्स डू नॉट हैव डिस्काउंट। एंड वन मोर थिंग, वन लाइन यू कैन से दैट वैल्यू इज द डिस्काउंट इटसेल्फ। जो वैल्यू आपको मिल रही है बहुत ज्यादा मिल रही है, जो आप पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा आप गेट कर रहे हैं, इट इज द डिस्काउंट। तो जब आप सामने वाले को वर्थ इट शो करते हैं, उसकी लाइफ को वैल्यू देते हैं, अपने प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं, तो आप सामने वाले को लगता है कि नहीं यार ठीक है, ले लेना चाहिए सामने वाले से। तो इस तरह से आप सामने वाले का ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर सकते हैं। वन मोर कॉमन एग्जांपल, जब मैं बायजूस में था मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था, सर यही कोर्स वेदांतु तो कम में दे रहा है, यही कोर्स अनअकैडमी तो और कम में दे रहा है, यही कोर्स अपग्रेड तो और कम में दे रहा है। कंपटीटिव रेशियो, और जो कि रहेगा, यू आर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से हो सर, आपके कंपटीटर होंगे, कुछ लोग कम में ऑफर करेंगे, कुछ लोग ज्यादा में ऑफर करेंगे, पर ये ऑब्जेक्शन तो आपके सामने आएगा ही आएगा। 5,000 कोर्स है सर, ये कोर्स मैंने 4,000 में सामने वाले से ऑफर किया है, सामने वाले ने मुझे ऑफर किया, क्यों मैं आपसे लूं? 5,000 कोर्स सर 4,000 में मैं आपसे क्यों लूं? अब आप सोचोगे क्या बात करो, वो जिस व्यक्ति का नाम बता रहा है, टफ कंपटीटर ऑफ यू, जैसे बायजूस एंड वेदांतु टू टफ कंपटीटर। बायजूस में सेल कर रहा हूं, सामने वाले मुझसे कह रहा है मैं वेदांतु से लूंगा क्योंकि उसकी प्राइसिंग कम है, एंड इट इज आल्सो रेनाउंड ब्रांड, वो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने इसकी टेक्निक निकाली, काफी बार लड़ते सीखते सीखते दैट आप मुझे बताइए, ओके सर लेट्स सी, मेरा कोर्स 20,000 का है एंड आप 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं, चलिए जो वेदांतु है वो कोर्स 18,000 का दे रहा है, तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बायजूस का कोर्स भी आपको 18,000 में मिले, वेदांतु का कोर्स भी 18,000 में मिले, ये मेरी वर्डिंग है जो मैं बोला करता था कि अगर बायजूस का कोर्स भी 18,000 में मिल रहा है, वेदांतु का कोर्स भी 18,000 में मिल रहा है, तो सर आप किस कोर्स को लेना चाहेंगे? जब वी ऑफर यू बोथ द प्रोडक्ट द सेम प्राइस रेंज, आप किसको लेंगे? आप सामने वाला चूंकि आपसे इसका डिस्कशन कर रहा है, उसको आपसे 2,000 का डिस्काउंट चाहिए, तो उससे आपका 2,000 का डिस्काउंट चाहिए, वो डेफिनेटली बोलेगा नहीं सर आपसे ही लूंगा, अगर मुझे 18,000 का आप दे देंगे तो मैं आपसे ही लूंगा, कंपटीटर से नहीं लूंगा। नाउ आस्क हिम अगेन, बॉल वापस की कोर्ट पे की, सर क्यों? जब प्राइस रेंज सेम है, दोनों ही रिनाउंड कंपनीज हैं, तो आप मेरे से क्यों लेंगे? तो वो बताएगा सर आपने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया है, आपने बहुत केयर की है मेरे स्टूडेंट बेटे की, आपने पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, बायजूस बहुत बड़ा नाम है, शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर है, हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे बेटे ने टेस्ट दिया है वेबसाइट पे, बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, वो काफ़ी हैप्पी है, कोर्स से काफ़ी इम्प्रेस है, एंड मुझे लगता है कि मेरा जो बेटा है बायजूस के साथ अच्छा पढ़ सकता है। दे टोल्ड मी सम टाइप्स ऑफ
एग्जाम्पल सभी लोग अलग अलग देते थे। कोड ये था कि वो आपको आपके बेनिफिट देना है। एंड देन आस्क देम अगेन, सर अब आप बताइए सर, 18,000 रुपीज में आप ये कोर्स लेना चाहते हैं एंड मात्र 2,000 के लिए आप किसी ऐसे ब्रांड से चीजें ले लोगे जहां आपको ये सारी सर्विसेज और सुविधाएं नहीं मिलती, जहां आपको ये ट्रस्ट नहीं मिलता है, जहां आपको मेरे जैसा पर्सन नहीं मिलता जो इतनी केयर कर रहा है आपकी बेटे की, जहां आपको ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है जो आपकी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर रहा है फिर उसका सोल्यूशन दे रहा है, जहां आपने कहा सर आप बायजूस में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं when we offer the same product in the same price range। सर आपके विश्वास की कोई कीमत हो सकती है क्या? Is there any cost to your trust? नहीं सर, कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मात्र 2,000 के लिए आप अपना ट्रस्ट खो देंगे, किसी अननोन व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेंगे जहां आप रिस्क ले रहे होंगे अपने बेटे की स्टूडेंट्स की स्टडी के साथ। अब आप देखिए, अब आपने क्या किया स्मार्टली, 20,000 का जो कोर्स था 18,000 में आपने ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है। अब जो बीच का डिफरेंस 18 से 20 का 2,000 का वहां आपको बेचना है, वो 2,000 का कोर्स बेचना है। सोचिए आपने 18,000 का कोर्स बेच दिया सामने वाले को, क्या 2,000 का नहीं बेच पाएंगे? विद दैट कॉन्फिडेंस सामने वाले से क्वेश्चन कीजिए एंड वो आपसे ही लेगा डेफिनेटली। तो वो अपने मन में बना चुका है कि उसे आपसे लेना है, वो तो सिर्फ डिस्काउंट करने के लिए बातें कर रहा है आपसे। तो उसको बताइए वो कहाँ जुड़ रहा है, उसको रीमेमोराइज कराइए, उससे बार बार पूछिए क्यों आप मेरे से लेना चाहते हैं। जितनी बार वो आपको बताएगा ना कि वो आपसे क्यों लेना चाहता है, वो अपने आप में ही कन्विंस होता जाएगा कि मैं क्यों लेना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? तो क्या करना है, आपको अपने फीचर्स नहीं बोल रहे हैं। अ गुड सेल्समैन डू नॉट टेल द फीचर दैट एंड दैट। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। आपको कोशिश करनी है आपके बेनिफिट सामने वाला बताए। आप उनसे प्रॉब्लम ही इसलिए पूछते हो, जब आप उनसे वो प्रॉब्लम पूछते हो क्या कहते हो, सर आपको क्या लगता है कैसे सोल्यूशन देंगे आप बच्चे को, कैसे आगे बढ़ाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस बेच रहे हो, आपको क्या लगता है लाइफ में आप नहीं रहे तो क्या होगा आपकी फैमिली का, आप उनसे ही सोल्यूशन पूछते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आप ना बोलो। यू आर नॉट अ सेल्समैन यार। व्हेन अ सेल्समैन सेल ही टेल ये फीचर है सर ले लीजिए, जैसे मोबाइल फोन का सेल्समैन करता है। ओप्पो का फोन है सर, आप इसके 48 मेगापिक्सल कैमरा, 6.1 एलईडी स्क्रीन लाइट। इट्स द टेक्निक ऑफ अ सेल्स पर्सन। व्हेन यू आर ट्रीट एज काउंसलर, खुद को एक काउंसलर ट्रीट कीजिए, अपने आप को उस फील्ड का एक्सपर्ट बनाइए पहले। अरे संदीप माशुरी जी का एक पॉइंट याद आ गया, उन्होंने बोला था अपने खेल के पक्के खिलाड़ी तो बनो। यू गेट मोर देन व्हाट यू वांट। आप जो पाना चाहते हो उससे ज्यादा मिलेगा। अपने खेल के पक्के खिलाड़ी तो बनो। When you are a master in sales, when you are mastering your product, when you are confidence, आप बेच दोगे यार, आप मिट्टी छुओगे सोने के बाद बेच दोगे। Because sales it's an art of enthusiasm. It's a transfer of exchange. Sales is a transfer of enthusiasm too. आपके अंदर जो एनर्जी है साहब उसके अंदर डाल दिया अपने सामने वाले के अंदर, वो भी उतना ही खुश हो गया ना। बेच तो आपने उसी वक्त दिया है। तो आपको सारे ऑब्जेक्शन इसी एंथुसियाज्म के साथ देने हैं, और जहां सामने वाले के डाउट्स को क्लियर हुए अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, आप क्लोज करिए डील। तो ये मोस्ट कॉमन आपके ऑब्जेक्शन थे जिसके पास आपको मैंने सोल्यूशन दे दिए। कोई भी सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन देता है, आपको मेन है एंथुसियाज्म रखना और सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करना। आपका हर एक शब्द सामने वाले को बेनिफिट के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी ना प्रॉफिट की भाषा समझता है और एक सेल्स पीपल मास्टर होता है प्रॉफिट की लैंग्वेज। आई एम एक्सपर्ट ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट। मुझे फायदा जो भाषा है वो सीखना और सिखाना अच्छे से आता है, इसीलिए मैं अच्छे से सेल्स कर पाता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम की, परेशानी की। मास्टर बनिए अपने खेल के, आपको सब कुछ मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में तो जब आप डाउट सॉल्व कर देते हो ना तो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो फिर अटकाता है, अरे क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, कल पेमेंट करते हैं ना। और आप ज्यादा कहते हो ना अभी करो अभी करो अभी करो अभी करो, वो कहता है देयर इज अ फ्रॉड। डाउट जो बनाया, जो आपने ट्रस्ट बनाया, आपका साहब ट्रस्ट टूटने लगेगा अगर आपने ज्यादा बोल दिया अभी करो। तो ये कैसे करें, अर्जेंसी क्रिएट करें, कैसे करें? दिस इज द ह्यूमंगस क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम सेल यहाँ आप लोग के गिर जाती है। आप किसी सेल्स प्रोफाइल में जाइए, वहां पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रही है सेल्स। मैक्सिमम सेल्स पीपल्स, मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव, मैक्सिमम काउंसलर्स कहेंगे तो सब कुछ तो सही रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, कॉल फर्स्ट कॉल अच्छा रहता है, पेरेंट्स से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा रहता है। प्रॉब्लम आती है सर क्लोजिंग में, पर तुम पेमेंट करते करते उसने नहीं किया सर, पेमेंट करते करते सर उसने फोन काट दिया, सर वो पेमेंट कर ही रहा था उसने जूम सेशन बंद कर दिया, सर वो पेमेंट कर ही रहा था उसने फोन काट दिया।
These are the common objections. And जो so called managers होते हैं वो कहेंगे these are the excuses, आपने अच्छे से किया नहीं होगा, आपने बुकिंग सही नहीं की होगी, lot of objections वो आपको बोलेंगे, because they also are sales people, they are not sales trainer. वो सेल्स पीपल थे जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, अब वो जाके मैनेजर बन गए, उनको सेल्स करना आता है, सेल्स सिखाना थोड़ी ना आता है। सेल्स सिखाने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी होगी, नॉट द कस्टमर साइकोलॉजी। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को जानते हैं, आपको अपने पीपल को भी समझना होगा कि हाँ वो सच बोल रहे हैं। होता है ऐसा, सामने वाला लास्ट में पेमेंट करते करते रुक जाता है, नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? यार कम्स अ ग्रेट फैक्टर, दैट इज अर्जेंसी क्रिएशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार अर्जेंसी क्रिएट करना सीख गए ना तो आपकी कोई भी सेल पीछे नहीं हटेगी, बेचने पे आओगे बेच ही दोगे। मैंने मैक्सिमम सेल जो की है वो फर्स्ट कॉल की, कस्टमर से बात किया, प्रॉपर डिस्कशन बाद लास्ट में सेल। फर्स्ट कॉल सेल करने का रीजन क्या था? हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं सामने वाले को वैल्यू याद दिलाता जा रहा हूँ। वैल्यू सामने वाला भूल जाए, आप पैसा पेमेंट करते हो पूछे वो सर कितना पैसा करे पेमेंट, ट्रस्ट इतना बड़ा होना चाहिए, उसको वैल्यू इतनी पता होनी चाहिए कि वो भूल जाए प्राइसिंग क्या है, सिर्फ वैल्यू पे उसका ध्यान हो। तो अभी तक हमने पूरा सेल्स फ्लो समझा, ऑब्जेक्शन समझे, एक ही स्टेप फ्लो बाकी है सेल्स के फ्लो को कंप्लीट करने, एंड वो है अर्जेंसी क्रिएशन। तो जब अर्जेंसी क्रिएशन आप सीख जाएंगे तो प्रॉपर सेल्स आपकी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपको डिटेल्स देनी होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेल्स क्रिएशन के बारे में जानेंगे। अभी के लिए देखिए सेल्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सुनेंगे नहीं समझ आएगा, करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया। आप मुझे कॉमन ऑब्जेक्शन बताइए जो आपको मिलते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में उसका सलूशन दूंगा। एंड आगे जब हम लोग लाइव मीटिंग करेंगे, लाइव वेबिनार करेंगे, तो मैं आपके कंप्लीट प्रॉब्लम्स का सलूशन भी दूंगा, क्योंकि इस फील्ड में हम लोग तैयार हैं कुछ बेहतरीन देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए, प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ताकि मैं भी तो जान सकूं अभी किस तरह के ऑब्जेक्शन आप फेस कर रहे हैं और उनका आप क्या सोल्यूशन देते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो अर्जेंसी क्रिएशन के लिए होने वाला है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ अर्जेंसी क्रिएशन। थैंक यू।